चोर ने मौका पाकर सामान खरीद रही आंटी के बैग से उनका पर्स चुरा लिया। लेकिन जब वो वहां से भागने की तैयारी कर रहा था, तभी पास खड़ी लड़की ने ये देख उसे रोकना चाहा, पर लड़के ने एलिसा से कहा कि वो चुप रहे और फिर पर्स में से आधे पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। हालांकि लड़की ने पैसे लेते वक्त थोड़ा संकोच किया, पर आखिरकार उसने औरत से नजर बचाकर पैसे अपनी जेब में रख लिए। जब महिला बिल चुकाने वाली थी, तभी उन्होंने देखा कि उनका पर्स गायब है। घबराई आंटी ने तुरंत लड़की से पूछा कि क्या उसने उसका पर्स देखा है, लेकिन पछतावे से ग्रस्त लड़की ने कहा कि उसने नहीं देखा, और जब अपनी कॉफी उठाकर वहां से जाने लगी तो घबराहट में सामने से आ रहे पुलिस अधिकारी से टकरा गई। आंटी ने पुलिस अधिकारी को देखकर तुरंत बताना शुरू किया कि उनका पर्स चोरी हो गया है। पुलिस अधिकारी ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत दरवाजा बंद करके कहा कि सभी की पूरी जांच के बाद ही कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता है। लड़की ने निडर होकर अपना बैग पुलिस अधिकारी को देखने के लिए दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसने आंटी का पर्स नहीं चुराया था। लेकिन उसके बैग में कुछ न मिलने पर पुलिस ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया, मगर लड़की के बाहर निकलने से पहले ही पीछे खड़ी कर्मचारी लड़की ने कहा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है। एलिसा उसकी ये बात सुनकर घबरा गई और पुलिस अधिकारी से दरवाजा खोलने की विनती करने लगी। तभी पुलिस ने उसे रोकते हुए कहा कि वो वीडियो देखने के बाद ही वहां से जा सकती हैं, और जल्दी ही कर्मचारी ने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया। लेकिन अपना सच सामने आने से पहले ही लड़की ने डर के मारे छींकने का नाटक किया, जिससे आंटी घबरा गई और उनके हाथ से पानी गिरकर सीसीटीवी कंप्यूटर खराब हो गया। अपनी योजना सफल होते देख लड़की ने पुलिस अधिकारी से दरवाजा खोलने की मांग कर ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, उसने देखा कि वो चोर अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। एलिसा ने तुरंत उसे वहां से भागने को कहा और धमकी दी कि नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगी, पर लड़की को पता नहीं था कि ये गले लगाना उसे जेल की सजा दिलाने वाला है, क्योंकि चोर के जाते ही जब पुलिस अधिकारी बाहर आया तो उसने लड़की से छुट्टे पैसे मांगने का नाटक किया। पर एलिसा को अभी भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने जल्दी ही समझाते हुए बताया कि अंदर खड़ी आंटी के पैसों पर भी ठीक इसी तरह की स्याही लगी हुई थी जो लड़की के पर्स में रखे पैसों पर थी, और उसी समय लड़की के बैग से आंटी का पर्स गिरते देख भी पुलिस को बता चुका था कि असली चोर कौन था। असल में चोर ने लड़की को गले लगाते समय उसके बैग में चुपके से चुराया हुआ पर्स डाल दिया था, जिससे अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि लड़की कितनी भी सफाई देना चाहे, लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर सकती थी। हालांकि सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि लड़की के गिरफ्तार होने के बाद वो चोर उसी की गाड़ी चुराकर उसके सामने से ही भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस अधिकारी भी अब उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन सौभाग्य से ये सब सिर्फ उस लड़की की कल्पना में हो रहा था, क्योंकि असल में जब चोर उस महिला का पर्स चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था तो लड़की ने उसे पहले ही रोकते हुए पुलिस को फोन कर दिया था, जिससे अपने पकड़े जाने के डर से चोर ने पहले ही पर्स को वापस रखकर वहां से भाग निकला। पर अब एलिसा ने महसूस किया कि एक गलत फैसला उसे जीवन। तुमने कभी इतना डरावना तरल पदार्थ नहीं देखा होगा। एक महिला ने ध्यान नहीं दिया और उस पर कदम रख दिया और अचानक उसकी खूनी बिल्लियां जाग उठी। पागल होकर उसने उसे काटना शुरू कर दिया। महिला ने यह देखकर तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल कोर्ट खुद ब खुद वहां से भाग गया। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। कुछ देर में तरल पदार्थ पाइपलाइन से सड़क पर आ गया। एक माँ अपने बच्चे की गाड़ी धकेलते हुए ध्यान नहीं दी और उसने गाड़ी सीधे तरल पदार्थ पर चला दी। जब वह एक दोस्त से बात कर रही थी, तभी अचानक गाड़ी जैसे अपने आप नियंत्रण में आकर तेजी से भागने लगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी तेजी से दौड़ी, वह उसे नहीं पकड़ पाई। यहाँ तक कि तेज रफ्तार से आ रही कारों से भी बच्चे की गाड़ी बच निकली। बच्चे के खतरे में पड़ने की संभावना देखकर महिला ने पूरी ताकत से पीछा किया और गलती से गिरने पर भी उसने हार नहीं मानी। सौभाग्य से संकट के समय में एक बस ने आगे का रास्ता रोक दिया। बच्चा इस तरह से किस्मत से बच गया। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट मिली और वह वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत खुदाई शुरू कर दी, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वे आखिरकार वो भूमि के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि यह रहस्यमय तरल पदार्थ का बेस स्टेशन था। उसने रस्सी ठीक से बांधकर नीचे डाल दी, लेकिन अगले ही पल रस्सी तुरंत ही गल गई। वृद्धा गंभीर भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह अपने पोते को बालकनी पर नजारे दिखाने के लिए ले गई, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए अंदर गई, वह इस बात को पूरी तरह से भूल गई। इस दौरान अगर पोता जरा भी असावधान होता तो वह 100 मीटर ऊंची इमारत से गिर सकता था और उसकी जान जा सकती थी। जब माता पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि बेटा कहीं नहीं है। वे बहुत घबरा गए और तुरंत माँ से बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन दादी तो सब कुछ भूल चुकी थी। उन्हें याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। इसी बीच बालकनी में खड़ा पोता पक्षियों को देखकर इतना मग्न हो गया कि वह उन्हें पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि इस वक्त माँ ने सही समय पर उसे देख लिया। इस तरह एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि बेटा किस्मत से बच गया, लेकिन गंभीर बीमारी से जूझ रही माँ को नहीं पता था कि खतरा कब आ जाएगा और तब पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। आखिरकार कोई और उपाय न देखकर पति पत्नी ने एक अच्छे वृद्धाश्रम से संपर्क किया, ताकि वे भूलने की बीमारी से पीड़ित माँ की देखभाल कर सकें। केवल इसी तरह से खतरे को टाला जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी भूलने वाले व्यक्ति को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। उस आदमी की आंखों और पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। हर कदम पर भयंकर आग भड़क रही थी। उसके शरीर में आग की लपटें जल रही थी। उसका दर्द और शोक इतना भयानक था कि नरक की आग ने उसकी हर भूख जला दी। सौभाग्य से जो पहले एक साधारण इंसान था, वह अब नरक का दानव बन चुका था। तभी उसके दुश्मन ने अपने 3 सबसे शक्तिशाली राक्षसों को बुलाया, मिट्टी का दानव, पानी का दानव और एक ऐसा मधुकोश जो काले धुएं में बदल सकता था। घोस्ट राइडर दुनिया से दुष्ट आत्माओं का नाश करने आया था। तभी अचानक फेक मोह प्रकट हुआ और उसने घोस्ट राइडर पर जोर
जोरदार हमला किया और उसे जंजीरों में जकड़ लिया, लेकिन घोस्ट राइडर ने जंजीरों को तोड़ा और उन्हें अपना हथियार बना लिया। वह सीवेज में छिपे गंदे दानव की ओर बढ़ा। पानी के दानव ने उस पर हमला किया और उसकी टांग पकड़ ली, लेकिन तभी टुफ्फो ने गाड़ी से घोस्ट राइडर को कुचल दिया।